हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स एंड मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की जो क्लास है रीजनिंग में हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था, श्रेणी क्रम चल रहा था और श्रेणी के मैंने दो भागों में डिफाइन किया था, एक संख्या के आधार पर, एक अक्षर के आधार पर। और संख्या के आधार पे उसको संख्या के आधार पर 10 भागों में क्या किया गया, डिफाइन किया गया। यानी कि मेरे कहने का ये अर्थ है, संख्या का कुल 10 भागों में मैंने चर्चा किया था। संख्या के कुल 10 भागों पर मैंने चर्चा किया था, यानी कि लिखवाया था पॉइंट दर पॉइंट, और उसमें से 3 पॉइंट 4 पॉइंट यानी कि 4 पॉइंट चर्चा हुए थे। और जो चौथा बिंदु है, चौथा बिंदु के अंतर्गत ए नंबर चर्चा हुआ था। बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि अब देखा जाए, चौथा बिंदु क्या था, गुणा तथा जोड़ की श्रृंखला। चौथा बिंदु क्या था, गुणा तथा जोड़ की श्रृंखला। और उसमें पहला बिंदु क्या था, नियत गुणा तथा नियत जोड़ श्रृंखला। तो वो मेरा समाप्त हो गया था। अब जो चलेगा वह बिंदु है बी नंबर, नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में जोड़। बढ़ते क्रम में जोड़, तो इसी के बी नंबर यदि देखा जाए, बी नंबर देखिएगा, तो बी नंबर जो है नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में जोड़। तो ये मेरा था चौथे बिंदु की सेकेंड बिंदु था, चौथा बिंदु का सेकेंड बिंदु था। तो इसमें जो सभी परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग ये परिभाषा बनाई गई है, जो वो डिफरेंट हो जाएगी। फ़िलहाल हम लोग इसकी परिभाषा की चर्चा नहीं करेंगे, इस बिंदु की परिभाषा की चर्चा नहीं करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। किस पर? सवाल पर। देखिएगा सवाल किस प्रकार बनते हैं। तो मान लीजिए कि सवाल इस प्रकार कुछ है, इसमें दिया गया है 2, 7, 23, 72 क्वेश्चन मार्क 665, क्या 665 दिया गया है। और इसमें ये ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, नियत गुणा। नियत गुणा का अर्थ समझते हैं, निर्धारित कोई एक संख्या हो जिससे हमको क्या करना, गुणा करना है। और इसमें क्या आगे बताया जाए, बढ़ते क्रम में जोड़। यानी कि मान लीजिए कि एक बार एक जोड़ दिए तो अगली बार एक नहीं जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ दिए तो 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ दिए तो 4 जोड़ेंगे। यानी कि बढ़ते क्रम में होना चाहिए जोड़। और गुणा एक नियत होना चाहिए, निर्धारित अंक होना चाहिए कि इसी से हमको क्या करना, गुणा करना सभी पद में। इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग इसी में देखते हैं कि इसको किस प्रकार सॉल्व किया जा सकता है। देखिएगा, ये जो फंक्शन है, मान लीजिए कि इसमें मैंने 3 से क्या किया, गुणा किया, ओके, और एक क्या किया, जोड़ दिया। 3 दूनी 6, 1 7 मिला। उसी प्रकार हमको नियत गुणा करना है, यानी कि एक निश्चित संख्या से गुणा करना है, यानी कि 3 से ही गुणा करेंगे। एक निश्चित यानी निर्धारित है कि 3 से गुणा करेंगे। लेकिन जोड़ क्या है, बढ़ते क्रम में होगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। 7 त्रिक 21, 21 2 कितना हो जाएगा, 23 प्राप्त हुआ ना। सेम प्रक्रिया इसी प्रकार हम लोग करेंगे। नियत संख्या यानी कि 3, जोड़ क्या हो जाएगा, 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा, 3। देखिए 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, कितना जोड़ रहे हैं, 3, 9 3 12 2 हासिल 1, 6 1 7, 72 मेरा प्राप्त, 72 मेरा है, तो 72 को 72 ही लिखे रहने देंगे। अब उसी आगे क्या हो जाएगा, नियत संख्या से गुणा और बढ़ते क्रम में जोड़, यानी कि यहाँ क्या होगा, 4 हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21 प्लस क्या हो जाएगा, 4। देखिए 6 4 10 के 0 हासिल क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 2, कितना हो जाएगा यहाँ, 220। क्या 220। उसी प्रकार यहाँ जो फंक्शन किया गया है, यहाँ 3 से गुणा और 5 का जोड़, यानी कि मान लीजिए कि इसका गुणा इसमें करें, 3 0 0 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, किसका ऐड करना है, 5 को ऐड करना है। 5 और 0 5, 6 है, 6 है, यानी 665 मेरी अगली संख्या है। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमको ये मालूम चल गया कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या 220 है।
कितनी है 220 संख्या मेरी है जो प्राप्त हुई है। इतनी बात क्लियर। तो इसमें क्या है, निर्धारित अंक रहेगा जिससे मुझे क्या करना, जोड़ना, गुणा करना है। निर्धारित अंक रहेगा जिसको मुझे क्या करना है, गुणा करना है। और बढ़ते क्रम में संख्या होनी चाहिए जो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इतनी बात क्लियर। तो इसमें एक सवाल पर और चर्चा कर लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक। रफ करते हैं। तो मान लीजिए कि एक सवाल और दिया गया है, दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है या होगा, है लिख दीजिए। कौन सा संख्या गलत है या कौन सा पद गलत है उसको हम लोग लिखते हैं। देखिएगा ध्यान, एक लिख लीजिए, एक पद गलत है। ओके, तो 3, 7, 17, 85 लिख लीजिए और 179। ओके, तो इसमें से हमको बताना है कौन सा पद क्या है, एक पद क्या है गलत है। तो ये हम लोग नॉर्मल तरीके से नियम यही लगाएंगे, एक निश्चित संख्या से गुणा और बढ़ते क्रम में जोड़ होना चाहिए। ओके, तो इसको यदि देखा जाए तो ये बहुत नॉर्मल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या गुणा कर सकते हैं। यदि देखा जाए तो इसमें हम लोग 2 से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, और 1 क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखिए 2 तिहाई 6, 1 7 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार ये हमको मालूम हो गया कि नियत संख्या मिल गया जिससे हमको क्या करना है, गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 2 ना पड़ेगा, कितना 3। देखिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। देखिए 7 दूनी 14, 14 3 कितना हो जाएगा, 17 मेरा प्राप्त हुआ। अब उसी प्रकार आगे देखेंगे तो ये हमको निर्धारित है 2 से गुणा करना है और जोड़ना कितना है, 5, यानी कि 2 का अंतर है। तो उसी प्रकार यदि देखिए 17 दूना 34, 34 5 कितना हो जाएगा, 39। कितना, 39। ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद 2 से गुणा करना है, 7 जोड़ना। देखिए 39 में यदि हम 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 78 हुआ। जोड़ना कितना है, 7। यदि 7 जोड़ेंगे दोस्तों, 8 7 15 को 5 हासिल 1 7 1 8, यानी कि 85 मेरा प्राप्त है। तो 85 है। उसी प्रकार क्या करना है, 2 से गुणा करना है और जोड़ना कितना है, 9। तो यदि मान लीजिए कि 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, कितना जोड़ना है, 9। तो ये 179 मेरा प्राप्त हो गया, 179। तो आप लोग इसमें से देख सकते हैं कौन सी संख्या गलत है। तो मेरा ये क्या है, 41 क्या है, ये रॉन्ग है। क्या, ये रॉन्ग है यानी गलत है। तो यहाँ 41 का स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, 41 का स्थान कौन सी संख्या होनी चाहिए, 39 होना चाहिए। क्यों, क्लियर हुआ। तो ये रही बात हमारा क्या, नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में जोड़। इतनी बात क्लियर। तो इसी का आगे हम लोग और कुछ प्रोसेस देख सकते हैं। इसी की तीसरा बिंदु रफ करते हैं। गुणा तथा जोड़ श्रृंखला के अंतर्गत मैंने ए बिंदु और बी बिंदु पर क्या किया, चर्चा किया। अब सी बिंदु पर क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो सी बिंदु कौन सा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बढ़ते क्रम में गुणा तथा नियत जोड़ श्रृंखला
तो सेम प्रक्रिया है। वहाँ पर जो पिछला बिंदु था बी नंबर, वहाँ नियत किसको किया था, गुणा को, और बढ़ाया किसको था, जोड़ को। और यहाँ प्रोसेस क्या कर दिया, गुणा को बढ़ा दिया और जोड़ को क्या कर दिया गया, नियत कर दिया गया। ओके, तो हम लोग इसी के, यदि परिभाषा आप लोग देखना चाह रहे हैं तो इसको हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, जिससे कि आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। यदि दी गई श्रृंखला के प्रथम पद तथा अंतिम पदों का अंतर बहुत अधिक हो, क्या हो, और उसमें दो क्रमागत पदों में भी अंतर बढ़ता जाए और दूसरा पद प्रथम पद का गुणज ना हो तो वह श्रृंखला बढ़ते क्रम में गुणज तथा नियत जोड़ होगा। ओके, तो जैसा कि यदि इसको देखा जाए दोस्तों, तो ये परिभाषा बहुत नॉर्मल है। यदि हम लोग परिभाषा ना लिखते तो भी चलता है, लेकिन लिख दिए हैं तो इसको समझ लेते हैं। ओके, तो इसमें बताया जा रहा है, यदि दी गई श्रृंखला का प्रथम पद का, आप लोग लिख लीजिए, श्रृंखला का प्रथम पद तथा अंतिम पदों का अंतर बहुत अधिक हो और उसमें दो क्रमागत पदों में भी अंतर बढ़ता जाए तथा दूसरे पद प्रथम पद का गुणज ना हो, दूसरे पद का प्रथम पद का गुणज ना होकर उसमें कुछ अधिक हो, गुणज ना होकर कुछ अधिक हो, तो वह श्रृंखला बढ़ते क्रम में गुणज तथा नियत जोड़ कहलाएगा। तो ये परिभाषा रही, इसको आप लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए कि सवाल कुछ इस प्रकार हैं, 3, 5, 12, 38, 154 क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हमको प्राप्त करना है, यानी क्वेश्चन के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये हमको मालूम करना है। ओके, तो इसको मालूम करते हैं। देखिएगा, बहुत नॉर्मल तरीके से इसको बता सकते हैं। जितनी प्रक्रिया अभी तक मैंने समझा सेम टू सेम उसी के आधार पर इसको मैं बता रहा हूँ। जैसा कि ये आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़े होंगे। 100 में से यदि उठाया जाए तो उसमें से 20% लगभग बच्चे पढ़े होंगे, 80% नहीं पढ़े होंगे। तो ये जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए ये क्या सब मुद्दा मैं क्लियर करवा रहा हूँ। भागों को भाग मैं बता रहा हूँ, यानी कि जिनके, मान लीजिए कि यहाँ कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति के 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। और इनके बच्चों के बच्चों भी मैंने क्या किया, चर्चा किया। इनके बच्चों के भी बच्चे का मैंने चर्चा किया। यानी कि उसी प्रकार ये बताया जा रहा है कि मैंने इसके सभी भागों पर क्या किया, चर्चा किया। जो भी बिंदु छूटेंगे वो हम लोग ऑनलाइन क्लासों में पढ़ेंगे। यानी कि मान लीजिए कि ये कोई पिता है, पिता की ये संतान है 3, और इनके संतानों के संतान और उनके संतानों के संतान पर मैंने चर्चा
किया। तो उसी रूप से इसी के आधार से मैंने ये प्रक्रिया क्या किया, बनाया, जो आपको फ़िलहाल पूछे तो बहुत कम ही जाते हैं, लेकिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी को बता सकते हैं कि हम श्रेणी क्रम की कुछ अदर भाग ही जानते हैं, कुछ अदर पार्ट भी जानते हैं जो आपको मालूम नहीं होगा। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ़िलहाल इसको हम लोग रफ करते हैं और इसको चर्चा करते हैं, देखते हैं किस प्रकार की ये श्रृंखला बन रही है। देखिए अगर इसमें जो प्रक्रिया है, इसमें ये प्रक्रिया बहुत ही नॉर्मल तरीके से है। तो इसमें जैसा कि बताया जा रहा है, गुणा जो है बढ़ते क्रम में रहेगा और जोड़ जो है नियत रहेगा। क्या नियत रहेगा? तो यानी कि ये जो प्रक्रिया मान लेते एक, ओके, एक से मैंने गुणा किया, ओके, जोड़ूंगा कितना, 2 जोड़ूंगा, क्या 2, 3 एक अन्नम 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। उसी प्रकार यानी कि ये जो जोड़ की प्रक्रिया है ये नियत है, यानी कि 2 मेरा प्राप्त ही रहेगा। लेकिन गुणा जो करना वो क्या रहेगा, बढ़ते क्रम में। 1 है तो क्या हो जाएगा 2। देखिए 5 दूनी 10, 2 12 मिला ना। ये प्रक्रिया क्या है मुझे मालूम है, यानी कि गुणा की प्रक्रिया बढ़ते क्रम में रहेगी, जोड़ की प्रक्रिया नियत रहेगी। उसी प्रकार यहाँ क्या रहेगा, किससे गुणा करूँगा, यहाँ मैं 3 से गुणा करूँगा, किस लिए, 2 1 हो गया, 2 हो गया, अब किससे 3 जोड़ूँगा, कितना 2 ही जोड़ूँगे। बढ़ती हैं 36, 36 2 कितना हो जाएगा 38। इसी प्रकार 4 से गुणा करूँगा और जोड़ूँगा किसको, 2 से, 2 को ही जोड़ूँगा। जब 38 का गुणा 4 में करूँगा, देखिए 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, 15 2 कितना हो जाएगा मेरा 2 2 कितना हो जाएगा 4, 5 है 5 1, 154 मेरा प्राप्त हुआ, 54 प्राप्त हुआ। 100 मैंने उसको लिखा है, यानी कि लिखा गया तो उसको लिखा ही रहने देंगे। अब उसी का क्वेश्चन मार्क का स्थान पता लगाना है, यानी कि 5 से गुणा करेंगे, किस लिए बढ़ रहा है ना, तो जोड़ूंगे किससे 2। देखिए 5 चौको 20 को 0 हासिल 2, 5 25 2 27, 27 को 7 हासिल 2 ही है। देखिए 5 के नम 5, 5 2 7, जोड़ना कितना है 2, 2 7 7, यानी कि 772 मेरा प्राप्त होगा। जो लुप्त संख्या यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या होगी वह कौन सी संख्या होगी, वह मेरा 700 कितना हो जाएगा, 700 मेरा 72 हो जाएगा। 700 मेरा क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। इसी के आगे एक प्रश्नों पर हम लोग और चर्चा कर लेते हैं, ओके। इसको रफ करते हैं दोस्तों, ओके। मान लीजिए कुछ इस प्रकार पूछ लिया जाए आपसे, एग्जामिनर कह दें दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है, ओके। तो संख्या कुछ इस प्रकार दी गई है, देखिएगा। फोर 7 17 57 219 1098 इतना दिया है प्रोसेस। तो ये हमको ये पता लगाना है कि कौन सी संख्या क्या है, इसमें एक संख्या क्या है गलत है। तो ये प्रोसेस हम लोग वही रखेंगे, बस इसमें देखेंगे फंक्शन जो पिछले सवाल में लगा था वही इसमें भी लगेगा। 1 से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे कितना 3 जोड़ देंगे, 4 के नाम 4 4 3 7 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 से गुणा करूँगा, क्योंकि जो गुणज है वह बढ़ते क्रम में होगा, जो जोड़ है वो क्या है, जो जोड़ है वो क्या होगा नियत रहेगा, यानी 3 जोड़ेंगे। देखिए 7 दूनी 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17 मेरा प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यहाँ 3 से गुणा करूँगा, 3 जोड़ूँगा,
17 त्रिक 51 होता है, 51 3 जोड़ूंगा यदि कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, मेरा 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, क्या 54 हो जाएगा। तो ये मैं क्या ब्रैकेट में बंद कर दिया इसको। उसी के आगे जब मैं इसमें 4 से गुणा करूँगा और 3 से 3 जोड़ूंगा तो कितना प्राप्त आएगा 219 प्राप्त होगा। उसी प्रकार इसमें भी क्या कर 5 से गुणा करूँगा और 3 से क्या करूँगा जोड़ दूँगा, तो इसमें यदि गुणा होगा तो 1098 आ जाएगा। तो इसमें ये डिनोट करना, आपको ध्यान ये देना है कि ये जो गुणा वाली प्रक्रिया है, ये जो गुणा वाली प्रक्रिया है यह क्या है बढ़ते क्रम में है, क्या बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। और जोड़ की प्रक्रिया क्या है, जोड़ की प्रक्रिया क्या है नियत है, क्या है जोड़ की प्रक्रिया क्या है नियत है। तो ये रहा सवाल इससे संबंधित, तो अब किया जाए। अब देखिए ध्यानपूर्वक इसको रफ किए जाए। इसी का डी क्रम देख लें, यानी कि डी बिंदु। तो डी बिंदु क्या कह रहा है, बढ़ते क्रम में गुणा तथा बढ़ते क्रम में जोड़ की श्रृंखला। तो ये तो इसकी परिभाषा आप लोग बना लीजिएगा, बन सकती है। यानी कि इसमें ये ध्यान देना है जो गुणज रहेगा वो बढ़ते क्रम में रहेगा और जो जोड़ रहेगा वो भी क्या रहेगा बढ़ते क्रम में, यानी कि दोनों प्रोसेस क्या रहेगा बढ़ते ही क्रम में रखे जाएंगे। तो इस पर हम लोग डायरेक्ट क्या कर लेते हैं सवालों पर चर्चा कर लेते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाए। ओके, मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार प्रश्न हैं 5, 6, 14, 45 क्वेश्चन मार्क 925। ओके, ये जो है हम लोग को ये पता लगाना है कौन सा क्वेश्चन का स्थान पर क्या कौन सी संख्या होगी। इतनी बात क्लियर। तो हम लोग प्रोसेस वही करना है, लेकिन इसमें ध्यान ये देना है कि बढ़ते क्रम में मान होना चाहिए। मान लीजिए कि इसमें यदि हम लोग देखें 1 से गुणा करेंगे, क्या 1 से गुणा करेंगे तो 1 से जोड़ेंगे भी 5 के नम 5 1 6। उसी प्रकार इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों बढ़ते क्रम में रखे गए हैं, दोनों क्या है बढ़ते क्रम। 6 दूनी 12 2 14 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 से गुणा करेंगे तो 3 जोड़ेंगे, 14 त्रिक कितना होता है 42, 42 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4 से जोड़ेंगे भी, 4 क्या करेंगे जोड़ेंगे भी। देखिए 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 चौक 16, 16 2 18, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 चौक 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18। लेकिन जोड़ना कितना है 4, 100 कितना हो जाएगा 84, 100 कितना 184 प्राप्त हुआ। फिर उसी प्रकार क्या होगा इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। यदि 184 में हम लोग 184 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 8 5 40, 40 2 42 को 2 हासिल 4, 4 एक नम 5 एक नम 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9, यानी कितना हो जाएगा 9, यानी कि 920 प्राप्त हुआ। जोड़ना कितना 5, यदि जोड़ेंगे 0 और 5 5 2 है 2 9, यानी 925 है। यानी कि जो संख्या प्राप्त हुआ है ये सही है और क्वेश्चन मार्क का स्थान कौन सी संख्या है 184 वाली संख्या क्या हुई मेरी प्राप्त हो गई। इतनी बात क्लियर। एक सवाल पर हम लोग और चर्चा कर लेते हैं। ओके, मान लीजिए कि इसको रफ कर देते हैं। मान लीजिए कुछ इस प्रकार एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ ले, गलत वाला प्रश्न रहेगा। जितने भी प्रश्न हैं सब मैं
बनाया अपने माध्यम से। लेकिन कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं तो मैचिंग होंगे, अंक सेम मिल जाएंगे आपको। जैसा कि मान लीजिए कि दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत होगा। ओके, दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत होगा वो आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा। क्या अब यहाँ हम लोग मैं यहाँ प्रश्न लिख दे रहा हूँ 1 2 7 25 111 और 564। तो ये बताना है इसमें कौन सी संख्या गलत है, इसमें कौन सी संख्या क्या है गलत है। तो इसमें प्रोसेस हम लोग क्या करना है देखेंगे, 1 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 1 का नाम 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा 2 से गुणा करेंगे और क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं 3 जोड़ सकते हैं, किस लिए 2 दूनी 4 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर इसमें भी देखा जाए 3 से गुणा होगा और कितना जुड़ेगा 5 जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये अंतर कितने का पाया जा रहा है 2 का। यानी देखिए 7 3 21 21 5 कितना हो जाएगा 21 5 कितना हो जाएगा 26 मेरा प्राप्त होगा, कितना 26। देखिएगा ध्यानपूर्वक। फिर आगे कितने 4 से गुणा होगा क्योंकि ये सीरियल क्रम में है 1 2 3 4, ये लेकिन 2 का अंतर दिखाया जा रहा है। कितना जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे। देखिए 25 चौको कितना होता है लेकिन इसका गुणा हम लोग इसमें नहीं करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। देखिए 6 चौक 24 को 4 हासिल 2 4 दुनिया 8 2 10। इतनी बात क्लियर। तो जोड़ना कितना है 7 7 4 11 के 1 हासिल 1 0 और 1 1 है 1, यानी कि 11 मेरा है तो 111 है तो 111 ही रहेगा। इसमें 5 से गुणा करेंगे और 9 जोड़ देंगे। तो इसका जब गुणा करेंगे देखिए 5 का नम 5 5 का नम 5 और 5 का नम 5, जोड़ना कितना है 9। यदि 9 5 14 4 हासिल 1 5 1 6 5 564 मेरा प्राप्त हुआ। यानी कि इसमें से कौन सी संख्या गलत है, ये मेरी संख्या क्या है गलत है। यहाँ कौन सी संख्या होनी चाहिए 26 होनी चाहिए, कौन सी 26 वाली संख्या होनी चाहिए। तो ये रहे बढ़ते क्रम में गुणा और बढ़ते क्रम में जोड़। तो ये प्रोसेस चौथा बिंदु मेरा क्या हुआ समाप्त हुआ। तो आने वाले क्लासों में हम लोग 5वें बिंदु पर क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।